बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लिमिटेशन एक्ट एक ऐसा कानून है कि जो पाकिस्तान के हर अदालत में और हर फोरम पे इस्तेमाल होता है और उस पर अमल दरामद किया जाता है। और उसका जो विजडम है लिमिटेशन एक्ट की, वो ये है कि जो जेन्युइन लिटिगेंट्स हैं, जो एग्रीव्ड हैं, मुतासरीन हैं, उन्हें इंसाफ मुहैया किया जाए और जो जाली केसेस करते हैं उनकी रोकथाम की जाए। लिमिटेशन एक्ट हर अपील, हर दरख्वास्त, हर दावा और हर रिव्यू, हर नज़रसानी, हर केस की मियाद को मुकर्रर करता है कि कौन सा मुकदमा, कौन सा केस, कौन सा दावा कितने टाइम फ्रेम में दायर किया जा सकता है, उसकी अपील, रिव्यू, नज़रसानी किस तरीके से या निगरानी किस तरीके से कितने टाइम फ्रेम के दौरान, वक्त के दौरान दायर की जा सकती है। इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। ये लिमिटेशन एक्ट का पार्ट 1 है और लिमिटेशन एक्ट में आज सेक्शन 5 पे हम डिस्कस करेंगे। लॉ कॉलेजेस में जो मेरे बच्चे हैं उनकी फरमाइश आई कि सर लिमिटेशन एक्ट पे ये लेक्चर दिया जाए, तो इसलिए आज का लेक्चर है लिमिटेशन एक्ट। My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association and I am the youngest lawyer of Supreme Court. मैंने 2005 में अपनी वकालत का आगाज़ नवाब शाह सिंध से किया और 2017 में मैं नवाब शाह सिंध की तारीख का पहला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बना और 2017 में मैं नवाब शाह से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया और 2017 से लेके आज तक मैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में वकालत करता हूं और इस्लामाबाद में ही रहता हूं और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ लॉ कॉलेजेस में पढ़ाता भी हूं। My more than 1000 cases are pending at Supreme Court and more than 100 cases are reported in PLD Law Books of Pakistan. मेरे जो 5 फेमस केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो मेरे 100 केसेस हैं उनमें से जो मोस्ट फेमस केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो पहला है 2019 SCMR पेज नंबर 2063, ये रिव्यू जुरिस्डिक्शन का केस है। और दूसरा है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 293, ये बेल बिफोर अरेस्ट का केस है। और जो 3 सर्विस मैटर्स हैं जिनमें मैंने कई मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट से अपनी मुलाजमतों पे बहाल कराए हैं बैक बेनिफिट्स के साथ, वो एक रिपोर्ट हुआ PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 64 में और दूसरा है 2022 SCMR पेज नंबर 1691। और ये 5 में से जो सर्विस मैटर्स का तीसरा यानी 5वां टोटल जो है वो है 2022 PLCCS पेज नंबर 1603। ये 5 वो मेरे फेमस केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्ट हुए। मसरूफियत की वजह से अक्सर मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि या तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मंडे टू फ्राइडे मुझसे मुलाकात कर लिया करें या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर 0333268262 पे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही अपनी मसरूफियात से फ्री होंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको गाइड करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग AC सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और आगे शेयर करें। फेसबुक पे मेरा पेज है गुलाम सज्जाद गोपांग AC और GSG लॉ फर्म, उसे फॉलो करें ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक पहुंच सके। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कहता है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस। और जो सेक्शन 5 का जो मेन फिलॉसफी है वो है सफिशिएंट कॉज यानी अगर 30 दिन की लिमिटेशन है अपील फाइल करने में, अगर 60 दिन की या 90 दिन की
लिमिटेशन है किसी केस को फाइल करने में। एक दिन अगर आप उससे उसके बाद करते हैं, यानी 30 दिन लिमिटेशन 31वें दिन दायर करते हैं, 90 दिन है तो 91वें दिन दायर करते हैं, 60 दिन है तो 61वें दिन दायर करते हैं, तो it is the duty of the applicant petitioner to show sufficient cause of delay, and he has to explain each and every date, delay of cause of on each and every day। यानी अगर 3 दिन की डिले है तो पहले दिन क्यों डिले हुई, दूसरे दिन क्यों हुई और तीसरे दिन क्यों हुई। अगर 100 दिन है तो 100 इस हिसाब से क्यों हुई। अब इन्हीं मामलात में पिटिशंस डिसमिस हो जाती हैं और टाइम बार केसेस कहलाए जाते हैं। आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की ऐसी लैंडमार्क जजमेंट्स दूंगा जिनमें आप समझ जाएंगे कि अगर आपके पास सफिशिएंट काज है तो बेशक 2 दिन की डिले है या 2 महीने की डिले है या 2 साल की भी डिले है या 18 साल की भी डिले है, तब भी आपका केस टाइम बार नहीं होता और विद इन टाइम कहलाया जाएगा। बेशक उसकी लिमिटेशन उस एप्रोप्रिएट फोरम की 10 दिन हो, 30 दिन हो, 60 दिन हो, जो भी। सबसे पहला पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि जब भी आप अपील करते हैं, सबसे पहले तो दावा जैसे होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या डिक्लेरेशन का है या कोई भी केस है, विद इन टाइम आपने करना है। समरी सूट है तभी विद इन टाइम करना है। लेकिन अगर आप बियॉन्ड करते हैं, उससे टाइम से ज़्यादा करते हैं, और ख़ास तौर पे जब आप अपीलेट फोरम में जाते हैं, जब भी आप अपीलेट फोरम में जाएं अपील रिव्यू या रिवीजन के लिए, तो सर्टिफाइड कॉपी जो आप अप्लाई करते हैं, ये आपने मेरा पॉइंट जो मेरे लॉ कॉलेजेस के बच्चे बच्चियां हैं और जो आप लिटिगेंट सुन रहे हैं, ये याद रखें कि जिस दिन ऑर्डर हो, यानी मिसाल के तौर पर आपके केस में आपके खिलाफ 20 जुलाई को ऑर्डर हुआ है, आप 21 जुलाई को नकल ना अप्लाई करें, आप लाजमी 20 जुलाई को ही अप्लाई करें। ये याद रखना है आपने। ये एक सुस्ती है जो लिटिगेंट्स करते हैं और फिर लिमिटेशन जो है वो शुरू हो जाती है और मसाइल आ जाते हैं। जिस दिन आपका ऑर्डर पास हुआ है उसी दिन लाजमी तौर पे आपने नकल अप्लाई कर देनी है, सर्टिफाइड कॉपी की एप्लीकेशन दे देनी है, रसीद अपने पास रख लेनी है। अगर वो सर्टिफाइड कॉपी मिलते मिलते आपको 100 साल भी लग जाए, आपकी टेंशन नहीं है। इन केस अगर आपने 20 जुलाई का ऑर्डर 20 जुलाई को ही अप्लाई कर दिया और फिर 20 जुलाई के बाद 30 जुलाई को जो है वो ये आपको ऑर्डर मिल जाता है। अब ऑर्डर प्रिपेयर जब हो गया, रेडी जब हो गया, आपको मैसेज आ गया या आपने मालूमात ली कि भाई रेडी हो गया है, उसके बाद आपने फौरी तौर पे कलेक्ट करना है, फौरी तौर पे वसूल करना है। क्योंकि कुछ दोस्त ये समझते हैं कि हम नकल अप्लाई करके अगर वसूल नहीं करेंगे तो फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म है, हम तो 6 महीने बाद करेंगे, तो वहीं से लिमिटेशन होगी। नहीं, लिमिटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर। वसूल करना ना करना, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये गलती ना किया करें। अगर आपने वसूल कर लिया, वसूल करने के बाद अगर आपके पास यानी टाइम नहीं है, कोई मसला है फाइनेंशियल या और कुछ, तो जो लिमिटेशन होती है, मिसाल अपील करने के लिए 30 डेज है या सुप्रीम कोर्ट में CPLA फाइल करने के लिए 60 डेज है, तो आपके पास फिर 60 डेज स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम दैट डेट व्हेन यू हैव रिसीव्ड द सर्टिफाइड कॉपी।
अब अगर आप 2 दिन बाद में अप्लाई करेंगे, यानी 20 जुलाई का ऑर्डर 22 जुलाई को करेंगे या 23 जुलाई को, तो जो पिछले 3 दिन है वो आप भूल जाएंगे और फिर आप अगले जो दिन होंगे वो 60 दिन काउंट करेंगे और फिर जब आप अपील दायर करेंगे तो वो टाइम बार हो जाएगी और वो इस बुनियाद पे होगी कि आपने अप्लाई देर से किया था। ऑर्डर 20 जुलाई का था, आपने 22-23 को अप्लाई कर दिया तो वो 3 दिन टाइम बार हो गया। तो याद रखें कि फौरी तौर पे अप्लाई करें, फौरी तौर पे कलेक्ट करें, कलेक्ट करके फिर आप अपने टाइम ज़हन में रखें कि अब मेरे पास 30 डेज हैं या 60 डेज हैं। दूसरी बात ये कि जब आप कोई भी केस दायर करें जिसमें आपका लिमिटेशन टाइम ख़त्म हो चुका हो, तो आपने जो एप्लीकेशन देनी है फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, यानी सेक्शन 5 में पावर होता है कोर्ट को कि वो एक्सटेंड कर दे पीरियड इन सर्टेन केसेस व्हेन देयर इज सफिशिएंट कॉज। एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले जो है वो इंतहाई मजबूत बनाए, यानी आज भी मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 3 मेंबर बेंच के सामने आर्गूमेंट्स किए और तकरीबन 11 के करीब मैंने जजमेंट्स जो है वो रेफर की। तकरीबन 11 के करीब 12 के करीब जजमेंट्स मैंने रेफर की, किताबें ले गया ओनली ऑन द पॉइंट ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले। और वो जो एप्लीकेशन मैंने बनाई थी वो भी इंतहाई वैलिड रीजंस की बनाई थी, पॉइंट टू पॉइंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ बनाई थी, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुझे कहा कि आप अब मेरिट पे आ जाएं, अब कंडोनेशन ऑफ डिले काफ़ी हो गई, तो आपने तो सारी तैयारी कंडोनेशन पे की है। मैंने कहा सर गुजारिश ये है कि जब तक मैं सफिशिएंट कॉज नहीं दूंगा तो हाउ कैन आई प्रोसीड फर्दर टू द मेरिट्स। This is the reason why that my foundation is condonation of delay. If the delay is condoned, then I will enter into the premises and jurisdiction of merits of the case. और तो इसी नुक्ते की वजह से मेरी डिले भी कंडोन हुई और आज मेरी अपील भी अलाउड हुई। आप जहन में रखें कि जब भी कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन दे उसे मामूली ना समझे, उसे पूरे का पूरा केस समझे। अगर सफिशिएंट कॉज होगा तो अगर आपके किसी भी फोरम पे एप्लीकेशन कंडोनेशन ऑफ डिले की डिसमिस होती है, आप एपलेट फोरम में अलाउड करवा लेंगे, वरना अलाउड नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं इस नुक्ते पे कि आपके पास ग्राउंड्स क्या हैं डिले को कंडोन करवाने के। उसमें आपका ग्राउंड यह भी हो सकता है कि आप हज पे गए हुए थे, आप मुल्क में नहीं थे, आप बीमार हो गए थे, आपके घर कोई फौतगी हो गई थी, या कोई मुल्क में मार्शल लॉ लग गया था, या कोई सैलाब आ गया था जैसे सिंध बलूचिस्तान में आया, या कोरोना वायरस की वजह से ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई थी। लेकिन कोई भी वैलिड रीज़न, आपकी बीमारी हो, रिश्तेदार की किसी की बीमारी हो, या खुदा न खास्ता किसी भी किस्म के कोई नागहानी परेशानियां हो, each and every solid reason must be mentioned in the ground for the condonation of delay। तो फिर ना सिर्फ ये कि आपकी वो डिले जो है वो कंडोन होगी, बल्कि आपका केस मेरिट पे भी होगा और आप केस जीतेंगे। PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 559, सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट ये कहती है कि 18 साल की डिले सिकंदर हयात केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंडोन की। 18 साल की डिले PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 559 में कि व्हेन द डिले इज काज्ड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पिटिशनर, वो डिले किसी सूरत में भी केस को टाइम बार नहीं करती, चाहे 18 साल देर क्यों ना हो। अब एक और जजमेंट आपने जहन में रखनी है, ऑर्डर किसे कहते हैं, यानी व्हेन यू आर चैलेंजिंग एनी ऑर्डर, एनी जजमेंट, देयर इज अ स्पेसिफिक लिमिटेशन टू चैलेंज दैट ऑर्डर। ऑर्डर उससे कहते हैं व्हेन द ऑर्डर इज पास्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन हिज कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन।
if the order is passed beyond jurisdiction, if the order itself is a void order, then there is no limitation at all. फिर कोई भी लिमिटेशन नहीं है. 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 10 साल हो जाए या 100 साल हो जाए, अगर जो अथॉरिटी जिसने यानी तहसीलदार का जो फैसला है वो पटवारी ने कर दिया है, डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कलेक्टर का जो फैसला है वो तहसीलदार ने कर दिया है, सेशन जज का जो ऑर्डर है वो मजिस्ट्रेट ने कर दिया है, या एंटी टेररिस्ट कोर्ट की का जो जज का ऑर्डर है वो सेशन कोर्ट ने कर दिया है, या लेबर कोर्ट का ऑर्डर एनआईआरसी ने कर दिया है और एनआईआरसी का ऑर्डर लेबर कोर्ट ने कर दिया है, या सर्विस ट्राइब्यूनल ने कर दिया है, यानी ऑर्डर इज विदाउट जुरिस्डिक्शन, ऑर्डर इज इटसेल्फ इज अ वाइड ऑर्डर, देन देयर इज नो लिमिटेशन एट ऑल. कोई लिमिटेशन नहीं है. 10 साल भी हो जाए, 100 साल भी हो जाए, आप जब चाहें उसको चैलेंज करेंगे एंड दैट केस विल नॉट बिकम टाइम बार, इट विल बी विद इन टाइम एंड द ऑर्डर विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड. ये है 2007 SCMR पेज नंबर 262, 2002 SCMR पेज नंबर 82, पेज नंबर 122, पेज नंबर 407, 403 and page number 722. No limitation to challenge any void order. फिर आ जाते हैं 8 साल की डिले कंडोन की सुप्रीम कोर्ट ने. PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 814 में 8 साल की डिले सुप्रीम कोर्ट ने कंडोन कर दी. फिर लेटेस्ट जजमेंट में 353 दिन की डिले, 353 days delay was condoned by the Honorable Supreme Court in 2020 SCMR page number 857. सुप्रीम कोर्ट ने 353 दिन की डिले को कंडोन कर दिया कि द डिले वाज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पिटिशनर. फिर एक मियां साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है 2018 SCMR पेज नंबर 401. इसमें 44 days delay was condoned by the Honorable Supreme Court. 44 days delay condone हुई. फिर आ जाते हैं, एक अक्सर जो है वो गलती होती है कि रेमेडी सही अवेल नहीं करते लिटिगेंट्स, यानी रेवेन्यू कोर्ट की जगह सिविल कोर्ट चले जाते हैं, लेबर कोर्ट की जगह एनआईआरसी चले जाते हैं, या एनआईआरसी की जगह फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल चले जाते हैं, यानी इनकॉम्पिटेंट फोरम पे चले जाते हैं, या रॉन्ग रेमेडी जिसे कहते हैं वो अवेल कर लेते हैं. तो अगर आप एनआईआरसी की जगह लेबर कोर्ट चले गए, या रेवेन्यू की जगह सिविल कोर्ट चले गए, या एनआईआरसी की जगह फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल या किसी भी रॉन्ग फोरम पे चले गए, तो अगर वहां पे केस चलते हुए आपको साल लग गया, 2 साल या 10 साल लग गए, तो दैट वेस्टेज ऑफ टाइम विल बी एडजस्टेड, और वो आपका टाइम बार नहीं कहलाएगा. आप राइट रेमेडी की तरफ जब आएंगे तो जो पिछला पीरियड आपका जाया होगा वो उसमें एडजस्ट किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है 2002 SCMR पेज नंबर 82. सुप्रीम कोर्ट अपनी फैसले में कहती है कि नो लिमिटेशन इन द केस व्हेन द petitioner has approached incompetent forum or has availed wrong remedy. 2002 SCMR पेज नंबर 82 आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है. फिर PLD 2007 PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 582, PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 309, PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट 214 और 1666 में, और 2004 SCMR पेज नंबर 630 और 527 में भी कई दिनों की जो डिले थी उसको कंडोन किया गया. अब आ जाते हैं, एक लेमैन केस दायर करता है, अनपढ़ है या कम पढ़ा लिखा है, इर्रेलेवेंट बंदा है, उसे नहीं पता कि अदालतों में कितनी लिमिटेशन होती है किस केस की.
उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि लेमैन जो होता है उसकी जो इंटेंशन है, अगर बदनीयती पे मुबनी ना हो उसकी सोच, तो फिर उसकी जो डिले है उसे कंडोन कर दिया जाएगा, बिकॉज इज अ लेमैन, ही डजंट नो अबाउट द लॉ। 2002 SCMR पेज नंबर 122, पेज नंबर 82 और पेज नंबर 722 में ये कहा गया कि अगर कोई शख्स बीमार है कोरोना की वजह से या किसी बीमारी की वजह से या किसी भी परेशानी की वजह से, और या वो लेमैन है, अनपढ़ है, तो इन बुनियादों पे 2002 SCMR पेज नंबर 122, 722 और 82 में व्हेन द डिले इज कॉज्ड बियॉन्ड हिज कंट्रोल, तो इस किस्म की जो डिले है उसे कंडोन किया जाएगा और केस को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।